जय हिंद दोस्तों, आज के इस सेशन में हम आर्मी का मैथ्स करेंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। ये हमारा पार्ट 1 है जो कि जनरल ड्यूटी, ट्रेड्समैन, क्लर्क सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आगे के इंपॉर्टेंट सेशन आपको डेली मिलते रहें। तो चलिए गणित को शुरू करते हैं। 10.4 किलोग्राम 40 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो किसका प्रतिशत पूछा है? आप यहाँ पे जरा भाषा को ध्यान दीजिए, क्या लिखा उस पर ध्यान दीजिए। 40 किलोग्राम का कितना प्रतिशत? कितना प्रतिशत? मान लिया x प्रतिशत, हमें पता नहीं है तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। जिसका प्रतिशत बोला है उसी में प्रतिशत का मल्टीप्लाई होगा। तो किसका बोला है? 10.4 का 40 का कितना प्रतिशत होगा? तो ये इज इक्वल टू में चला जाएगा। ठीक है, और ये परसेंटेज की वैल्यू हमेशा 100 1/100 हो जाएगी यहाँ पर, और ये आपका पॉइंट रिमूव होकर यहाँ पे एक पॉइंट 10 लग जाएगा। ये आप कैंसिल आउट कर दीजिए और यहाँ से इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए फ्रेंड्स। तो आपका आंसर कितना होगा? 26। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 26%। परसेंट पूछा है, आंसर आपका परसेंट में आएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया है? 4a³ + 1 = 501। ये दिया है तो आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कुछ नहीं, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। इक्वेशन को सिंप्लीफाई आपको करना है। 1 को उधर लेके जाके माइनस कर देती हूँ, तो 4a³ = 500 और इसको 4 से आप डिवाइड कर दीजिए फ्रेंड्स। तो डिवाइड करने पे आपको कितनी वैल्यू मिलेगी? यहाँ पर a³ = आपको 125 मिलेगा फ्रेंड्स। तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 5, क्योंकि 125 किसका क्यूब होता है? 5 × 5 × 5। ठीक है, आपको सभी के क्यूब, एटलीस्ट क्यूब तो आपको सभी के याद ही होना चाहिए। कम से कम 1 से 20 तक के क्यूब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो a की वैल्यू आपकी मिलेगी 5। आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द फैक्टर ऑफ? इसके गुणनखंड क्या होगा? ये आपको इक्वेशन देके रखी है यहाँ पर, x² + 15x + 56। ठीक है, इसको हम 0 के इक्वल कर लेते हैं और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक, इसके आपको फैक्टर करना है, गुणनखंड निकालना है। तो कैसे मेथड से निकालते हैं इसको? तो हम क्या करते हैं, दो नंबर ऐसे चूज करते हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 56 होना चाहिए और जिन्हें प्लस या माइनस करने पर 15 आना चाहिए। तो 56 कौन से दो नंबर होंगे फ्रेंड्स? 7 और 8। 7 × 8 = 56 होता है। ठीक है, तो ये दो नंबर होगा। अगर इन दोनों नंबरों को हम ऐड करेंगे तो कितना होगा फ्रेंड्स? ऐड करने पर 15 ही आएगा। ठीक है, तो हमने दो नंबर चूज कर लिए। इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर हुआ x² 7x + 8x, दोनों को प्लस करना है, इसीलिए यहाँ पर प्लस लगाया है और यहाँ पे 15 होगा। ठीक है, और यहाँ पे 56 का 56 ही लिखेंगे। इसकी मेथड होती है सॉल्यूशन की। यहाँ से x कॉमन ले लिया, x + 7 हुआ। यहाँ से 8 कॉमन लिया, x + 7 हुआ। ठीक है, = 0। तो x + 7 फिर कॉमन लिया अगेन और x + 8। यहाँ पे आपको x की दो वैल्यू मिल जाएगी, दोनों प्लस में वैल्यू है, तो कौन सा होगा आपका? ऑप्शन सी आंसर होगा। 5000 रुपए पर 8% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपका? प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड बाय 100। प्रिंसिपल ये कितना दिया है? 5000 रुपये दिया है यहाँ पर, और रेट आपका कितना है? दर 8 दे के रखिए, और टाइम आपका 2 साल है और यहाँ पर 100। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आपका क्या आएगा आंसर? 800 रुपये आएगा। ठीक है, क्या होगा आंसर आपका? ऑप्शन सी। एक आदमी 2.5 किलोमीटर 10 मिनट में पूरा करता है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में आपको बताइए। चाल का जो फॉर्मूला होता है स्पीड, वो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है? 2.5 और टाइम आपको दे के रखा। ये तो किलोमीटर में है, लेकिन ये किस में है? मिनट में दिया है, और आपको आंसर किस में पूछा है? किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कि यहाँ पर और आना चाहिए, घंटा आना चाहिए। तो हम कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें पता है 1 घंटा जो होता है एक, और उसमें कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो हम यहाँ से क्या करते हैं? 1 मिनट की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 मिनट कितना होगा फ्रेंड्स? 1/60 घंटे। तो ये मिनट को 1 मिनट में 1/60 घंटे होंगे, तो 10 मिनट में कितने होंगे? इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का 1/60 में, तो 10/60। तो ये 10/60 की वैल्यू आप यहाँ पुटअप कर दीजिए, आपको स्पीड मिल जाएगी 2.5, और 10/60, 60 ऊपर चला जाएगा, और जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे फ्रेंड्स तो आंसर क्या होगा आपका? 15.0, दैट मीन्स 15 km/h। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सर्कम्फेरेंस ऑफ द सर्कल? परिधि का सूत्र क्या है वृत्त की? ठीक है, तो क्या होता है फ्रेंड्स? 2πr होती है, जहाँ पर r क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है, रेडियस होती है। ठीक है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग फिगर? ये जो आपको फिगर देके रखा है, इसमें आपको x की वैल्यू निकालना है। तो फ्रेंड्स ये क्या है? जब दो लाइन एक दूसरे को ऐसे x बनाते हुए कट करती है, तो ये जो अपोजिट एंगल, एक दूसरे के विपरीत जो एंगल है ना, ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये 72 और ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। शीर्षाभिमुख कोण प्रमेय होती है, उससे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो कितना होगा? 72।
जब आप 72 में से 35 इधर जाके माइनस हो जाएगा और जब इसे माइनस करेंगे तो आंसर फ्रेंड्स कितना होगा 37 डिग्री होगा आपका ए। इफ द कॉस्ट प्राइस, आपको जो कॉस्ट प्राइस है क्रय मूल्य बोलते हैं, जैसे 500 रुपये है, और प्रॉफिट जब भी आपको परसेंटेज में दिया हो तो वो प्रॉफिट नहीं होता है, आपका लाभ नहीं होता, लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंटेज होता है, ठीक है। और आपको क्या पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस पूछा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक फॉर्मूला देखते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका SP, यानी कि सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज कितना दे के रखा आपको 20, SP की जो वैल्यू है वो उन्होंने पूछी है, हमें पता नहीं है, CP उन्होंने 500 दिया है, CP की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं दोस्तों। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये होगा 100 SP माइनस 500, ठीक है। यहाँ से आपको SP की वैल्यू मिल जाएगी, 500 जाके प्लस हो जाएगा 600, तो क्या होगा आपका विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 600 रुपये 600। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट। आपको ये पॉइंट वाला नंबर दिया है, इसको देख कर डरना नहीं है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो बहुत ईजी है फ्रेंड्स। देखो कितने नंबरों पॉइंट कितने नंबर के बाद पहले लगाया, तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबरों को, मतलब कि 10 की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये पॉइंट हटा दिया हमने, जब पॉइंट हटा देते हैं तो कितनी जीरो हो जाएगी, 6 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 6 नंबर दिए हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं, तो कितना होगा, ये किसका होता है, 8 का होता है, और ये 6 का स्क्वायर रूट की वैल्यू है ना 1/2 होती है, तो ये 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 इंटू 1/2 हो जाएगी, तो 2 3 से 6, 10 टू द पावर 3 निकलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, अगर इसको इस तरह से लिखा जाए, तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, 3 नंबर के पहले जाएगा। जब ये पॉइंट रिमूव करते हैं फ्रेंड्स हम, तो यहाँ पे कितना 1000 ही आएगा, तो आपका आंसर क्या होगा 0.008 ऑप्शन सी। इफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 144 स्क्वायर मीटर, व्हाट विल बी इट्स साइड्स। अगर आपको किसी वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर दे के रखा है, ठीक है, एक वर्ग है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, इसकी साइड अगर a हो तो a स्क्वायर, और वो कितना दे के रखा है 144, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। a क्या होती है, उस वर्ग की भुजा होती है, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 12, क्योंकि 144 12 का स्क्वायर होता है, आपको स्क्वायर भी सभी के याद होना चाहिए, कम से कम 20 तक, तो ये आपका आंसर क्या होगा 12 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। आपको यहाँ पर अगली सीरीज में जो नंबर आएगा वो क्या होगा, वो आपको देखना है। इस क्वेश्चन में देखो रिवर्स में वैल्यू जा रही है, एन के बाद एक शब्द छूटा है ओ, और उसके बाद क्या है पी, एक्स के बाद वाई छूटा है और जेड, ओ के बाद पी क्यू, यू के बाद वी छूटा है और डब्ल्यू आया। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी इस तरह से एक शब्द, तो एफ है, एफ के पहले कौन सा एक शब्द छूटेगा, ए बी सी डी ई एफ, तो क्या आएगा डी, ई छूटेगा ना फ्रेंड्स, तो डी ई एफ, और जी एच छूटा, आई क्यू आर छूटा, एस, और आई जे छूटा और के आया। तो फ्रेंड्स क्या होगा आपका आंसर, डी जी क्यू आई ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म को चुनिए। सिर, मानव, शरीर, तो इससे रिलेटेड कौन सी टर्म आएगी यहाँ पर फ्रेंड्स, मतलब जो मानव है पूरा एक शरीर है मानव का, ठीक है, और मानव शरीर का ये क्या है, हिस्सा है सिर। अगर हम पहला देखें वृत्त, तो वृत्त का वृत्तांश क्या होता है, जैसे ये वृत्त है और एक पार्ट अगर इतना सा ले लो तो ये क्या हो जाए, वृत्तांश हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये पूरा है और ये इसका पार्ट है, जैसे कि मानव पूरा है और शरीर उसका पार्ट है। वृत्त घन का कोई संबंध नहीं है, वृत्त और वर्ग का कोई संबंध नहीं है, वृत्त और त्रिभुज का कोई संबंध नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए। व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज, आपको सीरीज का अगला नंबर बताना। तो फ्रेंड्स ये जो सीरीज है ना, ये सिंपल सीरीज नहीं है, इसमें मिक्स वाली सीरीज है। जब दो सीरीजों को कंबाइन करके क्वेश्चन बन जाता है तो वो मिक्स्ड वाला हो जाता है। 1 2 3 5, तो ये हमारी एक सीरीज है, लेकिन कभी कभी अगर किसी सीरीज को देखा जाए उसमें एक नंबर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है और फिर बढ़ रहा है, तो इस तरह की सीरीज हमारी कौन सी सीरीज होती है फ्रेंड्स, मिक्स वाली सीरीज होती है, ठीक है। तो ये मिक्स सीरीज हो गया। अगर या तो नंबर बढ़ ही रहा है या नंबर कम ही रहा है तो वो सिंपल सीरीज होती है, और अगर एक बढ़ रहा है फिर घट रहा है फिर बढ़ रहा है घट रहा है, तो वो फ्रेंड्स कौन सी होगी आपकी सीरीज, मिक्स वाली होगी। तो ये हमारी मिक्स सीरीज है, इसमें 2 सीरीज छुपी हुई है, तो 2 कौन सी हमें ढूंढना पड़ेगी। तो कैसे ढूंढेंगे हम, 1 5 छोड़ देते हैं, ये दूसरी सीरीज का नंबर होगा 2, फिर ये 3, तो 1 2 3 ऐसे ये काउंटिंग हो रही है, तो नेक्स्ट नंबर यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, 4 होगा, ठीक है। और ये दूसरी सीरीज को हमें देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया, तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स 4, ये हमारी मिक्स सीरीज का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पी एंड क्यू आर सिस्टर, पी और क्यू क्या है, बहनें हैं। तो फ्रेंड्स जब भी हम भाई बहन को डिनोट करेंगे तो उनको आमने सामने 2 सर्कल से डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो ये बहनें हैं तो बहनों को हम हमेशा माइनस साइन से
डिनोट करेंगे। ये P है और ये Q है, ठीक है। आगे इन्होंने क्या बोला, R और S भाई हैं, तो भाई बहन को हमेशा हम आगे लिखते हैं, मैंने बताया है। तो भाई जो ये मेल है तो इनको प्लस से डिनोट करेंगे। ये क्या है, R और S है, ठीक है। अब आगे क्या बोला उन्होंने, P की लड़की R की बहन है। अब जो भी P है, P एक फीमेल है, उसकी लड़की जो भी होगी, जो भी उसकी लड़की होगी, उन्होंने मेंशन नहीं किया है, वो क्या है, R की बहन है। ये R लिख दिया है यहाँ पे, R की बहन है, ठीक है। तो पूरा हम कंबाइन कर लेते हैं। ये जो 2 नंबर है, ये P के साथ में Q सामने आएगा, ठीक है, माइनस लगा दिया। R के साथ में S लिख देते हैं, ये हम पहले बना चुके हैं, ये प्लस में। तो इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, Q का S से क्या संबंध है, तो ये Q है, Q क्या है, P की बहन है, ठीक है, और ये इसके बच्चे हैं। तो Q और P के बच्चों में क्या रिलेशन होगा, तो यहाँ पर या मौसी होना चाहिए, लेकिन मौसी को चाची भी बोल सकते हैं, बुआ बोल सकते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, डी होगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि Q का S से क्या संबंध है, वो आपको बताना है। Q का S से संबंध अगर आप बताओगे तो वो चाची और बुआ होगी हमें, लेकिन S का Q से कभी नहीं करना है, ठीक है। इन्होंने जो पूछा है उसी का आंसर आपको देना है। S से अगर Q कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका बेटा या भतीजा जो भी हो वो आंसर हो। अगर रिलेशन को इस तरह से लिखा जाता है तो उस कोड में नंबर को कैसे लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें क्या हो रहा है, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो O के बाद 2 शब्द छोड़े हैं, P और Q, और आपका क्या आया है, R। इसी तरह से X में 2 शब्द छोड़े हैं, X, Y और Z, और A आ गया है, Q, R, S, T, F, G, H, I, L, M, N, O, K, L, M, N, O। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, इसमें 2 नंबर रिवर्स जाना है, ठीक है। तो R के पहले 2 नंबर कौन से आएंगे, तो कौन से आएंगे फ्रेंड्स, हमारे I अगर देखें तो I, J, K, L आ गया I के बाद में, ठीक है। R के बाद 2 नंबर छोड़ के U आ गया, तो आपका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, D होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा मैथ्स का जो फर्स्ट सेशन है वो कंप्लीट होता है। GD या क्लर्क, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, नर्सिंग सभी की तैयारी हम एक ही जगह पर करवाएंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।